हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे, एक परपेंडिकुलर टू मिरर, एक पैरेलल टू मिरर। केस 1 परपेंडिकुलर टू मिरर, पहला केस हम लोग परपेंडिकुलर टू मिरर देखेंगे। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है हमारे पास, इसका कोटिंग किया हुआ है मिरर का। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का कोटिंग किया हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी सपोज कीजिए DOM है। ठीक उसी तरह इमेज की दूरी मिरर से DIM है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वैरी करेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो हमारा इमेज भी इसी तरफ मूव करेगा। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इमेज भी इधर मूव करेगा। तो अगर ये रेस्ट में है तब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हम वेक्टोरली बात करें तो वेक्टोरली अगर हम बात करते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इस तरफ है, इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या बताता है माइनस, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज में डायरेक्शन अपोजिट है, इज अपोजिट। क्योंकि डिस्टेंस जो हो रहा है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ, वो समय के साथ चेंज हो रहा है। उसी समय पर इमेज का भी डिस्टेंस समय के साथ चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज, दे बोथ आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट? तो आपको ये रिलेशंस को ध्यान रखना है। जब हमारा मिरर रेस्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गोइंग टू रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू इमेज। ये हो जाएगा। वेक्टरली बात करेंगे तो हमारा रिलेशन ये एस्टैब्लिश होगा, ये। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन अप इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो इस पे हम चलिए एक एस्टैब्लिश न्यूमेरिकल देखते हैं, विल गेट एन आइडिया। इस सवाल में हम लोगों को बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन ईच केस। तो हमारा क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इस दिशा में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस दिशा में मूव कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इमेज किस दिशा में मूव करेगा। तो इमेज हमारा इस दिशा में मूव करेगा, इमेज हमारा इस दिशा में मूव करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या रिलेशन है, -vi का रिलेशन है वेक्टरली। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्शन अपोजिट होता है इन केस ऑफ वेक्टर। तो vi जो हो जाएगा हमारा वेक्टरली -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ध्यान रहे कि हम लोगों को इस दिशा में पॉजिटिव लेना है अपने प्रॉब्लम में, इस दिशा में पॉजिटिव लेना है। तो ये पॉजिटिव होगा बाय साइन कन्वेंशन, ठीक है। और इस तरफ हम लोगों को नेगेटिव लेना है।
तो इमेज इस तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव होगा। तो इमेज इस दिशा में मूव कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव आंसर होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक हमारे पास केस 2 है। केस 2 में क्या होगा कि जब मिरर मूव करेगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू मिरर का ही केस है, जब व्हेन मिरर इज मूविंग, व्हेन मिरर इज मूविंग, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। व्हेन मिरर इज मूविंग तो यहाँ पर देखिए हमारा मिरर है, अगर हमारा मिरर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v m से, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, d, दोनों लिटरली सेम होने वाला है, d o m d I m। तो इस केस में इमेज भी मूव कर रहा है, सॉरी मिरर भी मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट इस दिशा में मूव कर रहा है और इमेज हमारा इस दिशा में मूव कर रहा है, उसमें हमारे पास मिरर भी मोशन में है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कॉमन ए लगाते हैं, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर they are vectorally going to remain same, they are in magnitude going to remain same, but vectorally if we see, तो vectorally अगर वेक्टर के फॉर्म में इनको देखना है तो what we get, velocity of image and object are opposite to each other vectorally, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन established हो गया for when the mirror is moving। तो मिरर के केस में हमारे पास ये कंडीशन है, in magnitude and in vector form, in magnitude in vector form। हम इस सवाल में पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारे पास ये मिरर दिया हुआ, ये मिरर मोशन में है 3 मीटर पर सेकेंड में और ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, तो इमेज का हमारा वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मिरर मोशन में रहता है तो हमारे पास इक्वेशन है, तो होता है VIM इज इक्वल टू माइनस VOM वेक्टरली, ठीक है। तो वेक्टर के फॉर्म में जब विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटीज होता है तो हम लोग के लिए फॉर्मूला होता है VI माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VO माइनस VM। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VI माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VO प्लस VM। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया हुआ हमारे पास, ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर, वो इस तरफ है और इस तरफ हम लोग कितने क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरफ हम लोग नेगेटिव लेंगे, इस तरफ नेगेटिव साइन कन्वेंशन और इस तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर इस तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा -3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है तो यहाँ पर रखेंगे 0 0। और वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -3 कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, VI इज इक्वल टू आप माइनस माइनस प्लस +3 इज इक्वल टू -3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा -6। तो हमारा अगर मिरर इस दिशा में जा रहा है तो इमेज हमारा
इस दिशा में जाएगा विथ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा मेथड 1। मेथड 2 में देखिए क्या करना है। मेथड 2 यहाँ पर देखते हैं, इसमें इंट्यूशन से सोचना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटीज के केस में जब आपका मिरर मूव कर रहा है तो आप अपने आप को क्या कीजिए, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठा दीजिए अपने आप को। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहाँ से आप देखिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के देखिए। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप बैठ के देखिएगा तो आदमी सही से बना देते हैं। तो ये आदमी इस तरह से बैठा हुआ है। तो जब आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखिएगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको कितनी स्पीड से नजर आता है, दिखेगा 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दिखेगा, ठीक है, 3 मीटर की रफ्तार से दिखेगा। जब आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिखेगा। और जब ये ऑब्जेक्ट 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिखेगा तो इमेज भी हमारा कितने स्पीड से पास आता दिखेगा, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, क्योंकि आप 3 मीटर पर सेकंड मिरर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो ये आपका 3 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है और ये जो आपका मिरर है वो 3 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है। तो दोनों इस दिशा में मूव कर रहा है, तो यानी कि 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेथड 2 में आपको इंट्यूशन से सॉल्व करना है। इंट्यूशन में कैसे सॉल्व करना है, आपको मिरर के ऊपर अपने आप को बैठा देना है और मिरर के ऊपर बैठाने से आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में दिखेगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में दिखेगा और आपको ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आता दिखेगा, 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिखेगा। जब ऑब्जेक्ट 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता दिखेगा तो इमेज आपको 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपको आपके पास आता चलेगा, ठीक है। तो ये जो आपने 3 मीटर प्रति सेकंड निकाला वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला, मिरर के रिस्पेक्ट निकाला। क्योंकि मिरर भी मूव कर रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, इसलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये आपने इंट्यूशन से 6 मीटर पर सेकंड निकाला, ठीक है। तो और ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से बताया, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी जब इंट्यूशन से सोचिएगा तो ये 3 मीटर प्रति सेकंड से मिरर मूव कर रहा है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी जो डालेंगे वो उसके अपोजिट में डालेंगे, ये अपोजिट में डालेंगे। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जिसे क्या कारण, जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो आपको रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको रेस्ट में लाना होगा। इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट वेलोसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपोजिट वेलोसिटी आपने दिया तो ये आपका रेस्ट में हो जाएगा इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम में हमें पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ पर मिरर हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मेथड 1 में हम लोग यूज करेंगे बाय रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is equal to minus velocity of object with respect to mirror। तो यहाँ पर पुट करेंगे vi minus vm is equal to minus vo minus vm, ठीक है। vi minus vm is equal to minus vo plus vm। इसको जब सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, 5 मीटर पर। हमें पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज का। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इस तरफ हम लोग क्या लेंगे, इस तरफ हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इस तरफ हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारा इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है हमको। वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारा इस तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा भी इस तरफ है तो वो भी पॉजिटिव ही है, तो -5 मीटर पर सेकेंड, और प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारा इस तरफ है तो +4। तो ये हो जाएगा -1 और इधर से आप जाएगा तो +4 हो जाएगा और ये 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हमारा इस तरह। अगर मेथड नंबर 2 देखें तो मेथड 2 से अगर हम लोग इंट्यूशन से सॉल्व करें, इंट्यूशन से, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने आप को यहाँ पे बैठा देना है, इस फ्रेम पे, इस फ्रेम पर अपने आप को बैठा देना है। तो यहाँ से आप अपनी इस फ्रेम से बैठा दीजिएगा अपने आप को, और यहाँ पर से आप इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा। तो इस ऑब्जेक्ट आपको कितनी गति से नज़र आता दिखेगा, ये +4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिवली 4 मीटर पर सेकंड लगा दिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसको मोमेंटरली रेस्ट में लाना है, इसको मोमेंटरली रेस्ट में लाना है, और सारा वेलोसिटी इसको दे देना है, ऑब्जेक्ट को मोमेंटरली रेस्ट पर लाना है इसको, ठीक है। तो इसको जब मोमेंटरली रेस्ट पे लाइएगा तो ये नेगेटिव वेलोसिटी इसको दीजिएगा, तो ये 5-4 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपको आता दिखेगा ये ऑब्जेक्ट। 5 मीटर -4 जब कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ऑब्जेक्ट की तरफ आता दिखेगा। जब ऑब्जेक्ट आपको मिरर की तरफ 1 मीटर प्रति सेकंड से दिखेगा तो मिरर भी आपको 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता दिखेगा। क्योंकि आप ये जो बता रहे हैं वो तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बता रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बता रहे हैं। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताएंगे तो ये आपका मिरर भी मूव कर रहा है इस रफ्तार से, तो ये 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस तरफ मूव कर रहा है और मिरर आपका इस तरफ मूव कर रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस करेंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपका इमेज मूव करता दिखेगा, ठीक है। ये इंट्यूशन क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। 4 - 1 करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड हमको वो वेलोसिटी मिलेगा इमेज का। तो मेथड नंबर 2 बहुत आसान होता है, लेकिन आप बाय द वे मैथमेटिक्स से चलिए, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन एकदम आंसर सटीक आएगा। इंट्यूशन से थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको एकदम सही सोचना है, और सही सोचने के लिए है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा केस देखते हैं। केस नंबर 3, पैरेलल टू मिरर, ठीक है। पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू मिरर था, ये पैरेलल टू मिरर था। तो पैरेलल टू मिरर के केस में आपको क्या करना है, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट अगर चाहे ये स्टेशनरी हो या मूविंग हो, सब में एक ही केस लगेगा, स्टेशनरी और मूविंग, इससे कोई लेना देना नहीं है रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। तो अगर स्टेशनरी हो या मूविंग हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो इमेज भी आपका इस तरफ मूव करेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इज गोइंग टू रिमेन सेम वेक्टरली एंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल, ठीक है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं, विल गेट एन आइडिया। तो चलिए हमारे पास ये एक पैरेलल टू मिरर वाला केस है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन ईच केस। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिरर हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। तो इस दोनों में मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। लेकिन हमारा जो केस था प्रीवियस केस, उसमें मिरर मूव करे या ना करे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इमेज भी रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है तो इमेज भी हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मिरर इज मूविंग और नॉट। अगर ये हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज रेस्ट में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर मिरर मूव करे या रेस्ट में रहे, ठीक है। तो एक हमारे पास लास्ट केस है। इस कंडीशन में हमें पूछा जा रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड से ऑब्जेक्ट 53 डिग्री एंगल के साथ मूव कर रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। तो कंपोनेंट निकालेंगे तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 × cos 53,
और ये वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा 20 इंटू साइन 53। तो 20 कॉस 53 कितना होता है 20 इंटू 3/5। 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटीज होगा वो कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो इमेज हमारा इस तरफ मूव करेगा, तो ये मूव करेगा 12 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इस तरफ पॉजिटिव लेंगे और इस तरफ नेगेटिव लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा 12 आई कैप प्लस वेलोसिटी प्लस 16 जे कैप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ऐसे मोर अमेजिंग ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं भागलपुर से ऐसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए भागलपुर। थैंक यू सो मच।